दोस्तों, भारत देश विविधताओं का देश है और यहाँ कई धर्मों के लोग एक साथ कई सालों से प्यार और एकता के साथ रहते आ रहे हैं। फिर भी हमारे देश में दो धर्मों के बीच आपसी मनमुटाव हमेशा देखने को मिलता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की। दोस्तों, किसी भी धर्म की शुरुआत से लेकर उसके अनुयायी के उसके धर्म को पालन करने तक अलग अलग तरह के रीति रिवाज होते हैं। हर धर्म अपनी मान्यताओं पर ही चलता है, लेकिन परेशानी तब आती है जब कोई भी धर्म एक दूसरे से ऊंचा होने का दावा करते हैं और एक तरह की रेस में लग जाते हैं। दोस्तों, हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग आपस में एक दूसरे की मान्यताओं को श्रेष्ठ बताने की दौड़ में शामिल रहते हैं और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आप भी कभी ना कभी इस तरह की बहस का हिस्सा जरूर रहे होंगे। हिंदू और मुस्लिम धर्म की असमानताओं के बारे में तो आप सभी को पता होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की कुछ समानताएं बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बिना किसी मनमुटाव और नफरत के देखिएगा। यह आपसी सद्भाव को बढ़ाने के लिए एक छोटी सी कोशिश है। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जब भी कोई दो धर्म के लोग आपस में बैठते हैं और धर्म पर बात करते हैं तो वो आपस में अपने अपने धर्म को बड़ा बनाने वाली ही बातें करते हैं, लेकिन कभी कोई व्यक्ति अपने धर्म की समानताओं पर बात क्यों नहीं करता? शायद इसलिए क्योंकि किसी ने भी इस नजरिए से देखा ही नहीं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में क्या समानताएं हैं। दोस्तों, सबसे पहली समानता कि दोनों धर्मों की उत्पत्ति। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि इस धरती पर सबसे पहले ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी सरस्वती जी आई थीं, जिन्होंने इस ब्रह्मांड को बनाया और मनुष्य को जीवन दान दिया। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इस्लाम धर्म की भी मान्यता है कि दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम और उनकी पत्नी हव्वा सबसे पहले आए थे और उन्होंने ही इंसान को जन्म दिया। अगर हम इस बात को गौर से समझने की कोशिश करें तो ये दोनों ही बातें एक हैं, बस दोनों धर्मों की मान्यताओं की वजह से ये अलग अलग हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हर मुसलमान की पाक जगह मक्का शहर में स्थित काबा शरीफ है, जहां जाकर वह हज करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हिंदू धर्म का व्यक्ति चार धाम की यात्रा करता है। दोस्तों, अगली समानता की बात करें तो जिस तरह से मुस्लिम धर्म में पैगंबरों की मान्यता है, जिसमें हर मुसलमान को यकीन रहता है कि अल्लाह के पैगाम पहुंचाने के लिए दुनिया में उनके पैगंबर भेजे गए थे। इस्लाम में सबसे पहला पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को माना जाता है। उन्होंने ही मक्का शहर में इस्लाम को फैलाया और काबा का निर्माण किया था। वहीं हिंदू धर्म में भी इस तरह का सिमिलर कॉन्सेप्ट है। हिंदू धर्म में जितने भी भगवान हुए वह सभी भगवान विष्णु के अवतार थे, चाहे वो त्रेता युग में भगवान श्री राम रहे हों या द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण। हालांकि शिव को किसी का रूप नहीं माना जाता। हालांकि इस्लाम धर्म में पैगंबर को अल्लाह का अवतार नहीं बताया गया है, बल्कि वह इंसान ही थे, मगर उन्हें अल्लाह ने चुना था इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए और इंसान को जीने का सही तरीका सिखाने के लिए। हिंदू धर्म में ऋषि मुनियों और संतों का भी जिक्र मिलता है, जो अपने धर्म की अच्छाइयों को लोगों तक पहुंचाते थे। अगर इस्लाम धर्म में पैगंबर की बात की जाए तो इस्लाम में अब तक 1,24,000 पैगंबर हुए जो इस धरती पर आए और उन्होंने अल्लाह के पैगाम इंसानों तक पहुंचाए। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान विष्णु के अनगिनत अवतारों की बात की गई है। इस हिसाब से इस्लाम धर्म की पैगंबर वाली बात भी साबित हो जाती है। अगली सिमिलैरिटी की बात करें तो ये बात हर धर्म में देखने को मिलती है। दोस्तों, हर धर्म की अपनी धार्मिक किताब होती है, फिर चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लामिक धर्म हो, सिख धर्म हो या ईसाई धर्म हो। हर धर्म का अपना ग्रंथ है। इसी तरह से इस्लाम और हिंदू धर्म में एक और समानता है, दोनों ही धर्म की धार्मिक किताबें। दोस्तों, इस्लाम धर्म में कुरान शरीफ को पढ़ा जाता है, जिसमें अल्लाह के संदेश लिखे गए हैं और उनके धर्म की बातें लिखी हैं। कुरान पाक में इंसान को क्या काम करने चाहिए और क्या नहीं उसका विवरण है। वहीं हिंदू धर्म की धार्मिक किताब भगवत गीता में भी धर्म को लेकर काफी बातें बताई गई हैं। भगवान गीता में एक इंसान के जन्म से लेकर उसके मरने तक की बातों और उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, हर बात का जिक्र करते हैं। दोनों ही धर्म अपनी अपनी धार्मिक ग्रंथों को सभी किताबों से ऊपर मानते हैं। दोस्तों, अगली समानता की बात की जाए तो वह है दोनों ही धर्मों में औरतों की स्थिति। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में प्राचीन काल से औरतों की दयनीय स्थिति रही है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बातें किसी भी धर्म में कही गई हैं या धार्मिक किताबों में इसका जिक्र है, बल्कि ये पितृसत्तात्मक सोच का ही नतीजा है कि किसी भी धर्म में औरतों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। हिंदू धर्म में महिलाओं को घूंघट करने के लिए कहा जाता है, तो वहीं इस्लाम धर्म में भी बुर्के की रवायत है।
हिंदू धर्म में भी एक औरत सिर्फ घर का किचन संभालने के लिए होती है और उनकी आवाज दबाई जाती है, और मुस्लिम धर्म में भी औरतों को सिर्फ घर के किचन तक सीमित कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि धर्म ये सिखाता है, बल्कि अगर आप हिंदू धर्म को उठाकर देखें तो आपको ऐसे कई किस्से मिलेंगे जिनमें एक स्त्री ने अपने बल और गौरव का परिचय दिया है। हिंदू धर्म में पहले स्त्रियों को अपने वर खुद चुनने का अधिकार होता था। माता सीता से लेकर माता सती, माँ पार्वती ने भी स्वयंवर के बाद ही अपने वर चुने थे। उस जमाने में एक स्त्री अपने मन मुताबिक ताकतवर और सबसे उचित वर ही चुनती थी। उसी तरह इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी खदीजा भी अपने दौर की सबसे ताकतवर और अपने फैसले खुद करने वाली महिला थी। ये तो धर्म के कुछ पुरुष ठेकेदारों ने महिलाओं को घर तक ही सीमित कर दिया है, और ये समस्या दोनों ही धर्मों में है। हालांकि अब परिस्थितियां बदलने लगी हैं और दोनों ही धर्मों की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अगली समानता की बात करें तो दोस्तों, जिस तरह से मुस्लिम धर्म में बकरा ईद पर जानवरों की कुर्बानी देने का रिवाज है, तो हिंदू धर्म में भी जानवरों की बलि की मान्यता है। प्राचीन काल में हिंदू धर्म के लोग जानवर की बलि संतान की प्राप्ति और अपनी धन संपदा को बढ़ाने की प्रतिज्ञा करने के लिए करते थे। वहीं मुस्लिम धर्म में कुर्बानी का चलन पैगंबर इब्राहिम के जमाने से चला आ रहा है, लेकिन मुस्लिम धर्म के लोग हर साल बकरा ईद के रूप में जानवरों की बलि अपने खाने के लिए देते हैं। सोचिए दोस्तों, जानवरों की बलि देने का बहाना चाहे जो भी हो, लेकिन दोनों ही धर्म मासूम जानवरों की हत्या का पाप तो करते ही हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिस तरह से इस्लाम धर्म में ज़कात किया जाता है, उसी तरह हिंदू धर्म में भी दान देने की रीति है। एक तरफ जहां हिंदू धर्म के लोग दान पुण्य का काम गरीबों की मदद करने की मंशा से देते हैं, वहीं मुस्लिम धर्म भी ज़कात या सदका अपनी संपत्ति और खुद की सेहत की हिफाजत के लिए गरीबों को देते हैं। दोस्तों, इतनी सारी सिमिलैरिटी के बाद तो शायद अब आपसी मनमुटाव खत्म ही कर लेना चाहिए। कोई भी धर्म इतना कमजोर नहीं होता कि किसी के कहने से वह खतरे में पड़ जाए, और ना ही कोई अन्य धर्म किसी भी धर्म की बुराई करना या उसे नीचा दिखाना सिखाता है। अंत में हर धर्म का काम सिर्फ एक ही होता है, मनुष्य को सही रास्ते पर चलाना, बेईमानों और झूठों से दूर रखना और सच्चाई का साथ देना। आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, बस राजनीति के चश्मे से किसी भी धर्म को या किसी भी व्यक्ति को मत देखिए। आपसी मतभेद खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि किसी भी धर्म के लोग जरूर गलत और झूठे हो सकते हैं, लेकिन एक पूरा का पूरा धर्म कभी गलत नहीं हो सकता। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।